नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी तैयारी जो है अच्छे से चल रही है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों क्लास 20 है हमारी, और इसमें जो है एम एक्स एक्सेल के जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। और ये जो वीडियो है हमारा सिर्फ पार्ट 1 है, इसमें और 2 पार्ट आएंगे जिससे जो है हमारा सारा एम एक्स एक्सेल का जो है सिलेबस वो कवर अप हो पाए। तो अभी तक जिसने भी जो प्लेलिस्ट है हमारी वो असेस नहीं की है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। बाकी के लेक्चर जो अभी तक हो चुके हैं 19 लेक्चर, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास, व्हाट इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कीज टू फाइंड टेक्स्ट ऑन ए डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है तो कौन सी की का आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, तो वो की होती है Ctrl+F। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the correct combination of key to decrease the font size of selected text। अगर आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और आपने उस फॉन्ट साइज को जो है डिक्रीज करना है उसका, तो आप जो है Ctrl+Shift+ ये जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको जो है आप इस्तेमाल करोगे की को। अगर आपने इंक्रीज करना है तो ये वाला जो एरो रहता है इस तरह से इसको आपने दबाना है। ठीक है, तो Ctrl+Shift+ जो भी आपका की होगा उसे आपने प्रेस करना है। द की स्ट्रोक्स Ctrl+I इज यूज टू। तो Ctrl+I जब आप क्लिक करोगे किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, टेक्स्ट को जब आप सिलेक्ट कर लोगे और Ctrl+I दबाओगे तो आपका जो है इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा वो पर्टिकुलर टेक्स्ट। ओके, तो इट अप्लाइज द italic format. In MX Excel, you can copy all cell formats from one cell to another by using the। अगर आपको जो है एम एक्स एक्सेल में जो है सेल फॉर्मेट्स को एक और दूसरे सेल में जो है कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप जो है फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करोगे। ओके, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एम एक्स एक्सेल में। इसको आप क्लिक करके जो है सेल फॉर्मेट्स को जो है एक सेल में दूसरे सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। इन एम एस एक्सेल विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अगर आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है एम एस एक्सेल में, तो आप जो है इक्वल टू जो है उससे पहले लगाओगे। ओके, मान लो आपने मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप इक्वल टू लिखोगे, फिर मान लो ए को आपने मल्टीप्लाई करना है बी से, तो इस तरह से जो है आप वहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहले डब्ल्यू का। इन एम एस एक्सेल वर्कशीट रेंज इज है। तो एम एस एक्सेल में वर्कशीट रेंज किसे बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं उन्हें हम वर्कशीट रेंज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल क्या होते हैं, देखिए इस तरह से आपकी स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो छोटे छोटे सेल होते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से ये जो है ये सेल होता है एक। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सेल। तो छोटे छोटे सेल को जो ये बना के जो है ये पूरा वर्कशीट रेंज बनता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। In MS Excel, to add two cells A1 and A2 together, you use the formula। देखो अगर आपने A1 प्लस को करना है A2 को, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो ए वाला। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने इक्वल टू का साइन लगाना है, उसके बाद अगर आपको दो सेल में यहाँ पे एडिशन करने को बोला गया है तो A1+A2 हो जाएगा, इससे आपका आंसर जो है आ जाएगा। In MS Excel, to select a column, the easiest method is to। देखो MS Excel में जो है अगर आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आपका easiest मेथड कौन सा रहेगा, तो ये होता है by clicking the column heading। अगर आप कॉलम हेडिंग को क्लिक करोगे ऊपर, तो आपका पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है। रो जो है आपकी जो स्प्रेडशीट होती है एम एस एक्सेल में, रो में होते हैं नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपके नंबर होंगे इस साइड। लेकिन कॉलम में जो है अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी डी ई, इस तरह से जो है ऊपर वाली साइड को आपको अल्फ़ाबेट देखने को मिलोगे, और ये साइड वाली जो ये वाली लेफ्ट साइड होता है यहाँ पे आपको नंबर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको मालूम होना चाहिए। यू कैन यूज़ द फॉर्मूला पैलेट टू। तो फॉर्मूला पैलेट का इस्तेमाल आप कब करोगे, तो इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप क्रिएट करते हो या एडिट करते हो फॉर्मूले को। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला को क्रिएट करना है, एडिट करना है, जिसमें आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उस समय हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला पैलेट को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है
नॉट अवेलेबल रहता है स्पेशल डायलॉग्स बॉक्स में। तो आपको यहाँ पे SQRT नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे ऐड, सब्सट्रैक्ट और डिवाइड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में। द डिलीट की ऑफ कीबोर्ड इज असाइन टू विच कमांड इन एक्सेल। तो डिलीट की का इस्तेमाल जो है आप MS एक्सेल में किस लिए करते हैं, तो किस जो है इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो इसका अल्टरनेटिव होता है एडिट, क्लियर और कंटेंट्स। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली डिलीट की को इस्तेमाल करोगे तो वो जो आपके कंटेंट है उसे डिलीट कर देगा। अदरवाइज आपको एडिट पे जाना पड़ेगा, फिर क्लियर पे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, फिर जो है आप कंटेंट पे सेलेक्ट करके जो है उसे डिलीट कर सकते हो। कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल्स। अगर आपने सेल्स में जो है कमेंट को ऐड करना है तो आप क्या करोगे, आप पहले इंसर्ट पे जाओगे, फिर उसके बाद वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा, तो उससे जो है आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। तो एक्सेल वर्कबुक जो है ये किसकी कलेक्शन होती है, किसकी कलेक्शन बोली जा सकती है, तो ये कलेक्शन होती है आपकी वर्कशीट एंड चार्ट्स। अब आप आंसर गलत लिख के आ जाओगे ओनली वर्कशीट से, लेकिन आपको यहाँ पे चार्ट्स भी देखने को मिलते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वर्कशीट और चार्ट्स हो जाएगा। हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको डेटा को जो है रीअरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को असाइन करना है तो आपको जो है डेटा पे जाके सॉर्ट ऑप्शन का जो है उसे क्लिक करके जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉर्टिंग मेनली इसलिए ही इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करोगे आप MS एक्सेल में, तो वो होता है Ctrl+W। ठीक है, अब Alt+F4 आप इस्तेमाल तब करोगे अगर आपने उस टैब को जो है बंद करना है, ठीक है, उस पूरी विंडो को बंद करना है, तब आप इस्तेमाल करोगे Alt+F4 का। लेकिन डॉक्यूमेंट ही सिर्फ आपको रिमूव करना है तो Ctrl+W। व्हाट इज द शॉर्टकट टू चेंज द फॉन्ट। अगर आपको फॉन्ट चेंज करने हैं MS एक्सेल में तो आप कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करोगे, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Ctrl+Shift+F। ठीक है, Ctrl+Shift+F से जो है आप फॉन्ट का जो है चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ कॉलम। तो कॉलम की स्मॉलेस्ट विड्थ क्या हो सकती है, तो ये होती है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कम से कम जो है 0.5 आप कॉलम की विड्थ रख सकते हैं। MS एक्सेल इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग वर्कशीट। तो जो MS एक्सेल है आपका वो वर्कशीट जो है अकाउंटिंग वर्कशीट का जो है किसका एग्जाम्पल है, हम इसे एक और नाम दे सकते हैं, वो क्या नाम है, उन्हें हम बोलते हैं स्प्रेडशीट्स। यहाँ तो आप स्प्रेडशीट्स बोल सकते हैं या वर्कशीट्स भी यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर MS एक्सेल। ओके, तो ये वर्कशीट की तरह काम करता है या फिर स्प्रेडशीट की तरह काम करता है। एक और बात, अगर आप MS एक्सेल खोलोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको 3 जो है वर्कबुक देखने को मिलेंगी यहाँ पे, वर्कबुक 1, वर्कबुक 2, वर्कबुक 3। ठीक है, तो 3 शीटें ऑलरेडी आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलती हैं, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है। इन MS एक्सेल डेटा कैन बी अरेंज्ड इन ए वर्कशीट इन ए ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर। अगर आपको MS एक्सेल में डेटा को जो है इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में रखना है तो आप इनमें से किसका इस्तेमाल करोगे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑटो फॉर्मेटिंग का भी इस्तेमाल हो जाएगा, अप्लाइंग स्टाइल्स भी आप कर सकते हो, फॉन्ट्स को चेंज भी यहाँ पे किया जा सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इन MS एक्सेल यू कैन एडिट ए सेल बाय। अगर आपको MS एक्सेल में सेल को एडिट करना है, जो ये एक पर्टिकुलर सेल है इसको एडिट करना है, तो आप उस पर डबल क्लिक कर लोगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है इससे आप उसे एडिट कर पाएंगे। हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला सेल्स इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ द सेल इज डिसेबल्ड। अगर आपने फॉर्मूला सेल्स की वैल्यू को अपडेट करना है, अगर मान लो कि ऑटो अपडेट वाला ऑप्शन जो है आपका बंद है, तो आप जो है F9 की का इस्तेमाल करके वहाँ पे फॉर्मूला सेल्स में वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। याद रखना F9 की। What happens when you press Ctrl+X after selecting some cells in the
एक्सेल में। और देखिए नॉर्मली अगर आप कुछ लिखते हो वर्ड डॉक्यूमेंट में तो कंट्रोल एक्स, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप क्लिक करोगे फिर उस पर कंट्रोल एक्स दबाओगे तो क्या होता है, वो कट कर लेता है। तो सेम ही चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक है। सेल सेलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग, तो कट जो है, कट करने से पहले जो है आप कंट्रोल एक्स का वहाँ पे इस्तेमाल इसमें भी करोगे। विच एरिया इन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज, तो आप वैल्यूज और फॉर्मूलाज कहाँ पे लिखते हो, वो होता है आपका फॉर्मूला बार, ठीक है। फॉर्मूला बार होता है, उसमें जो है आप अपना फॉर्मूला या फिर वैल्यूज को लिख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ, तो किस जो है एक्सेल स्क्रीन के कंपोनेंट को आप जो है टर्न ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। तो ये आप नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बार, स्टेटस बार और टूल बार सभी को जो है आप ऑन रख सकते हो या फिर ऑफ रख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप कंट्रोल एन का इस्तेमाल करोगे एज यूजुअल। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, 2 और वीडियो इस पे आएंगे, तो चिंता मत करिए, हमारा सारा सिलेबस जो है कंप्लीट होने वाला है। नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।